विंटर्स में जो सबसे पहला काम होता है मेरा सुबह, वो होता है पूजा करना। मैं सुबह उठती हूँ, गीज़र ऑन करती हूँ और थोड़े बहुत काम निपटा के नहा लेती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो घर बंद होता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहती है और सुबह एक अपना सबसे ज़रूरी काम हो जाता है। और आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि पूजा में मैं क्या चीज़ है जो रेगुलर ज़रूर करती हूँ, और वो है हवन। एक छोटा सा हवन मैं डेली करती हूँ और इसके लिए हवन सामग्री मैं बनाती हूँ। ये कुछ स्पेशल हैं, इसमें जो मैं चीज़ें मिक्स करती हूँ किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। इसका कारण भी बताऊंगी क्यों करती हूँ। और ये देखिए, मैंने फ्लोर कुशन एक बनाया था, ठाकुर जी ने स्नान कर लिया है, दीपक जला दिए हैं भगवान के, और अब जो मेरा होगा वो हवन होगा। तो जो अपनी पूजा है ये मेरा सुबह का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है, और इसको करने के बाद मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो अपने आप मैं ये करती हूँ खुद ही। तो इसके बारे में डिटेल कभी और बताऊंगी। और जाड़े शुरू हो गए हैं और किस तरह से आज का दिन मैंने स्पेंड किया, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद जो घर के सारे काम हैं जो कि पूरे दिन चलेंगे ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी बीच में मैं अपने वीडियोस का काम या अपनी एडिटिंग का और जो भी काम मेरा होता है वो सब करती रहती हूँ। सारी चीज़ें एक साथ ही मैनेज करनी पड़ती हैं। अलग से अगर हम सोचें कि इन कामों के लिए वक्त मिल जाएगा तो वो नहीं होता है। ये थोड़ा सा कभी कभी डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता अलग से कुछ करने के लिए, लेकिन एक्चुअली हमें अपने इसी रूटीन काम के साथ अपना अलग काम भी करना होता है। तो अब तो मैं अपने वीडियोस का काम करती हूँ, लेकिन पहले जैसे कोई कोर्स करने होते थे या मैं जॉब पे जाती थी, वो सब अपने घर के कामों के साथ ही करती थी। और इसके लिए मैं इवनिंग का टाइम अपना ज़्यादातर फ्री रखा करती थी। जैसे अगर जॉब भी करती थी तो इवनिंग में खाली रहती थी, तब मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर लेती थी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो इस तरह से अब लगातार काम चलेंगे। तो सबसे पहले जो कुछ भी जगह बिखरी हुई है ना, उनको संभालना होता है। बच्चे अपना बेड वगैरह संभाल लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपना हाथ लगाना होता है। इनको मैंने नेस्टेशिया से लिया था। और दिवाली के बाद आज मैं थोड़ा सा घर का डेकोरेशन भी चेंज करूंगी, क्योंकि आप अब ना मतलब थोड़े से ठंडा मौसम है, तो वो चीज़ें घर की ना अब मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। ये देखिए कितने सुंदर कॉटन के ना रुई के फ्लावर्स हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। और भी जो चीज़ें ली हैं वो सब मैं आपको बताती रहूँगी। तो इस तरह से मेरे रूम अब रेडी होने लगे। और इसके बाद अपना ब्रेकफास्ट का, लंच का काम मैं निपटाती हूँ। तो जब ब्रेकफास्ट का काम होता है, तो क्योंकि आजकल विंटर्स हैं, तो थोड़ा सा जूस निकालना हुआ या विंटर्स की सब्जियों के अकॉर्डिंग ब्रेकफास्ट बनाना थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें शुरू करने से पहले मैं अपनी चाय ज़रूर पीती हूँ और ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच की काफ़ी सारी प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। तो इससे मुझे जो है बीच में काफ़ी लंबा टाइम मिल जाता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि एक फ़िक्स टाइम तक अपने आप को फ्री कर सकूँ। और वैसे भी जो विंटर्स का टाइम होता है, ये तो बहुत खाने पिलाने का काम मतलब टाइम होता है। तो इसमें मैं कोई बहुत स्पेशल डाइट नहीं करती हूँ और सब चीज़ें खाती हूँ जो कि मौसम में आती हैं। और इसी तरीके से बच्चे भी अपने मनमाफिक चीज़ें बनाते हैं। और विंटर्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह नहीं होती है, तो सब बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि सफाई का कोई झंझट नहीं होता है। शानू अपने लिए कॉफ़ी बना रहा है, और मुझे चाय पसंद है और उसे कॉफ़ी। और विंटर्स में ब्रेकफास्ट करने का अपना मज़ा है धूप में। तो मैंने ना ऊपर अपनी छत पे एक छोटा सा दीवान जो मेरे पास था वो डाल लिया है, और हम सब लोग वहीं बैठ के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट ही नहीं, लंच वगैरह भी हम वहीं पे लेते हैं। तो एक तरीके से हमारा दिन ना थोड़ा सा, आप इसे समझिए, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि धूप में जब बैठते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। और इसी के साथ साथ मैं अपनी किचन की चीज़ों को भी संभाल रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें मैंने, जो आज आप देख रहे हो ना, मैंने नेस्टेशिया से ली हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई थी जो कि होम डेकोर की थी, डाइनिंग की थी, क्रॉकरी के बहुत सारे आइटम्स थे जो मैंने नेस्टेशिया से खरीदे थे। एक्चुअली यहाँ से मुझे लेना इसलिए पसंद है कि यहाँ बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं, जिससे कोई भी चीज़ नई चूज़ करने में ना बड़ी आसानी होती है। और एक चीज़ है, जैसे अगर हम कहीं पे भी पैसा खर्च करते हैं तो हमें ये रहता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी हमें मिले। तो नेस्टेशिया के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद है।
बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने कुछ बहुत अच्छी अच्छी बोल्स ली हैं, प्लेट्स ली हैं, जो कि अभी भी उतनी ही सुंदर दिखाई देती हैं, मतलब उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और ये मैंने एक किचन प्लेटफॉर्म पे रखने वाली रैक ली है, जिसमें छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं मसालों को या अपनी मनवाफिक चीज़ों को, और ऑयल कैन भी हैं। और इसके साथ साथ नेस्टेशिया ना एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, जो जिसमें कि आपको होम डेकोर का, डाइनिंग का बहुत सारा सामान मिल जाएगा और बहुत ही एक्सक्लूसिव क्रॉकरी भी मिल जाएगी। मैंने तो अब की बार बहुत सारे कुशन्स, रनर्स, ये सब नेस्टेशिया से लिए हैं, और यहाँ से मैंने कुछ ऐसा सामान भी लिया है जो कि एक गिफ्टिंग की तरीके से भी काम आएगा। और नेस्टेशिया के सामान की पैकेजिंग के लिए तो 10 on 10 मैं मार्क्स दूंगी। तो अगर आप भी नेस्टेशिया के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं ना, तो आप इनकी वेबसाइट को ज़रूर चेक करिए। आपको इसमें से ना कोई आइटम ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये हैं ही इतने सुंदर। और मैं कर रही हूँ लंच का बाकी का बचा हुआ काम। तो आज मैंने दाल बनाई है, मेथी की सब्जी, चावल और रोटी बनाई है। तो हम सब लोग इकट्ठा बैठ के लंच करने वाले हैं अब। और अब लंच के बाद थोड़ा सा जो काम ख़त्म हो जाता है ना, तो टाइम मिलता है, उसमें मैं अपने लिविंग एरिया का थोड़ा सा डेकोर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि अब विंटर्स हैं तो थोड़ा सा कोजी एरिया अच्छा लगता है। तो लाइट्स वगैरह उसी के अकॉर्डिंग मैं सेट करूँगी। तो सबसे पहले कुछ कुशन कवर्स मैंने चेंज करने हैं। यहाँ पे शानू सो रहा है, और जब भी कुछ काम करो तो चीकू पास आके देखने लगता है कि ऐसा आज क्या स्पेशल काम हो रहा है। और जो ये वाले कुशन कवर्स है ना, इसमें एक जो ये हार्ट शेप वाला है ना, मतलब जिसके ऊपर हार्ट की शेप बनी हुई है, ये बहुत अच्छा है। इसमें आगे एक बड़ी पॉकेट बनी हुई है। तो लिविंग एरिया में ना आप इसके अंदर जैसे रिमोट है या कुछ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह रख सकते हैं, अगर स्पेस कम है। और इस तरीके के जो वुलन जो थ्रोज होते हैं, सोफ़ा थ्रोज होते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनको आप ना लिविंग एरिया में इस टाइम जो है ओढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल माहौल चाहिए ना, तो आप इसको बिछा भी सकते हैं। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से मैंने अपने लिविंग एरिया की काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। और अब थोड़ा सा जैसे शाम होती चली जाती है ना, तो बाहर से ठंडी हवा आती है, तो कर्टेंस और जो डोर्स होते हैं वो बंद ही रहते हैं। घर में मैंने बाहर बहुत सारे विंटर्स के प्लांट्स लगा रखे हैं, उनमें खूब फ्लावरिंग हो रही है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। और लेकिन घर के अंदर भी मुझे सुंदर कलरफुल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये इतने सुंदर सुंदर जो फूल थे ना, ये भी मैं आपको बता दूं नेस्टेशिया से मैंने लिए थे। तो इन सबको मैंने डेकोरेट किया। तो अलग अलग जगह पे ये सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर लग रही थी। और हम लोगों को ना ये एरिया जो लिविंग रूम वाला था, ये बहुत पसंद आया बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल विंटर्स के अकॉर्डिंग हो गई थी। जब तक मैं चेंज नहीं कर रही थी ना, यहाँ पे बच्चे थोड़ा कम ही बैठ रहे थे ठंड की वजह से, लेकिन अब यहाँ पे ना बहुत अच्छा टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं। और अब शाम को मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक। शानू ने डिमांड करी थी, और बहुत ही आसान है इसको बनाना। और इसके लिए ना मैंने अपना OTG भी निकाल लिया। जो फेस्टिवल्स आते हैं उस टाइम पे, जैसे दिवाली वगैरह थे, तो ये कम ही यूज़ होता है। तो केक बनाने की मैं सारी तैयारी अब शुरू कर रही हूँ। इसके लिए मैंने बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, और इसको बनाना ना बहुत आसान है। जैसे जितना आप बटर लेंगे उतना ही आपको लेना है कुकिंग ऑयल। तो मैंने 4 टेबल स्पून तो बटर लिया है, और 4 टेबल स्पून ही कुकिंग ऑयल लिया है। और इसमें अब हम मिलाएंगे शुगर, और शुगर मैंने ली है 1/2 कप, और इनको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमें इसमें डालना है मिल्क मेड, जो कंडेंस्ड मिल्क आता है, ये मैंने 1 कप लिया है। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें हाफ भी ले सकते हैं, तो छोटा केक भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैंने एक दूसरा बोल लिया है, और उसमें मैंने ली है 2 कप मैदा, और एक छलनी ज़रूर रख लीजिएगा। और इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर। तो कोको पाउडर मैंने लिया है 6 टेबल स्पून, यानी 6 बड़े चम्मच। और इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो 2 छोटा चम्मच तो मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर का, और 1/2 छोटा चम्मच मैं डालूंगी बेकिंग सोडा का। इनको हम इसलिए छलनी में लेते हैं कि छानने के बाद ना ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारे 2 इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, या 2 बोल्स तैयार हैं। एक में तो ड्राई पार्ट है और एक में वेट पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे दूध से। तो मैंने 1.5 कप दूध लिया है, और इसमें 1 चम्मच मिलाया वनीला एसेंस
इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिया है और अब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। वेट पार्ट में हम डालेंगे ड्राई पार्ट धीरे धीरे करके और दूध को मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारा केक का बैटर रेडी हो जाएगा। लेकिन हाँ, मिक्स करने से पहले हम अपने ओटीजी को ना थोड़ा सा हम प्रीहीट कर लेंगे। तो मैंने इसे 5 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब मोल्ड में ये सारा मिक्स जो भी हमने बैटर बनाया है ये डालेंगे और हम इसे अवन में रख देंगे। तो अवन में 180 डिग्री के टेम्परेचर पे मैंने इसे बॉटम रॉड पे करीब 35 मिनट्स के लिए रखा है और धीरे धीरे ये इतना बढ़िया केक रेडी हो जाएगा ना, इतनी आसानी से, जिसको कि बनाने में केवल 10 मिनट लगते हैं। और जब कभी भी दिन में टाइम मिलता है तो कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करती हूँ। तो स्टिचिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो मेरी ये ऑटोमेटिक मशीन है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। इसका एक पार्ट ख़राब हो गया है, तो मैंने भैया से बोला था, वो एक पार्ट जो था इसका, जो शटल वाला पार्ट था, वो लेकर आए। उन्होंने इसको चेंज भी किया और फिर मेरी मशीन सही हो गई। अब इसमें कुछ मुझे बनाना है, तो इस तरीके से जो अपना मी टाइम होता है ना, उसमें मैं ये छोटे छोटे काम भी करती रहती हूँ। और इस सीजन में ना जो ये वाला टाइम आता है, मेरे घर में केक बहुत बनता है, मतलब मैं बहुत ज्यादा बनाती हूँ अलग अलग वैरायटी के। तो अब मैं एक और बहुत बढ़िया केक बनता है, प्लम केक, बहुत टेस्टी लगता है वो, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, तो उसे भी मैं बनाती हूँ। बड़ी अच्छी रेसिपी है। और ये वाला भी मैं चेक करती हूँ, देखो ये कंप्लीट हो गया इसका। केक रेडी हो गया है और बहुत ही बढ़िया बना है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से आप इस तरीके के केक को ट्राई कर सकते हैं। मेरा तो मतलब ये एक बेसिक तरीका है, मैं एग वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। और अब थोड़ा सा मैंने डार्क चॉकलेट लिया, उसमें बटर डाला, थोड़ा सा दूध डाला और इसको मेल्ट करके मैं इसी केक पे डाल दूंगी। और अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स वगैरह हों छोटी छोटी, वो भी इसमें लगा दीजिए। एक सुपर यमी केक रेडी हो जाएगा। और ये तैयार हो गया बहुत ही टेस्टी बढ़िया वाला चॉकलेट केक। जो ये मौसम होता है ना, इस मौसम में कोई भी ज़्यादा व्रत या कोई त्यौहार इसलिए नहीं होते हैं कि हम इस मौसम को एंजॉय करें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाकर। तो जो केक वगैरह है या स्नैक्स का जो टाइम होता है, ये ज़्यादातर डिनर को अफेक्ट करता है। तो जैसे हम लोगों ने इस टाइम पे केक खाया ना, तो हमारा जो डिनर का टाइम है उसमें हम कुछ हल्का ही खाएंगे। केक बहुत ही यम बना था, ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी टाइम बच्चे भी थोड़ा सा टाइम यहाँ आपस में स्पेंड करते हैं, कभी बुक्स पढ़ लेते हैं और हाँ, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन ये एक जो टाइम होता है फैमिली के साथ, ये एक मेमोरेबल यादगार टाइम होता है और इसमें ढेर सारी बातें एक अच्छे मूड में हम कर लेते हैं। अब की बार इस थ्रो को मैंने इस टाइम पे देखिए इस तरह से सोफे पे बिछा दिया, बहुत ही कंफर्टेबल ये हो जाता है। शाम का टाइम है तो फिर से वही पूजा का काम और बाहर की लाइट्स वगैरह का काम है। और बाहर की लाइट्स जो दिवाली पे लगी थी थोड़ी सी मैंने नहीं हटाई, मुझे लगा न्यू ईयर के बाद हटा दूंगी। तो अभी जो शाम को बाहर कुशंस वगैरह होते हैं उन्हें फोल्ड करके रखना होता है और इसके बाद हो जाता है डिनर का टाइम। शानू के कुछ फ्रेंड्स आने हैं, लेकिन अभी नहीं, मतलब शायद न्यू ईयर से पहले आएंगे। तो थोड़ा सा मुझे एक एरिया को चेंज करना था, तो उसमें मैं लग गई। जो डेली के टाइम होता है ना, डेली के काम होते हैं, उनमें ये टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये एरिया मैंने चेंज कर दिया। छोटे मोटे लैम्प्स वगैरह यहाँ पे मैंने रख दिए। अब शानू ने इसके जो भी सेल वगैरह थे वो सब लेके उसने चेंज कर दिए हैं। कुछ मेडिसिन भी लेकर आनी थी, तो साथ के साथ वो ये सारे काम भी कर देता है, ले आता है, सामान चेंज कर देता है। शानू इन सारी चीज़ों में बहुत हेल्प कर देता है। तो इस तरह से ये एरिया भी थोड़ा सा चेंज हो गया। और जैसे क्रिसमस पर उसके फ्रेंड्स आएंगे तो उनको क्रिसमस वाली वाइब्स मिलनी भी चाहिए, इसलिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने आज चेंज कर दी हैं। और अब फिर से हम आ जाते हैं अपने दिन के कामों को निपटाने के लिए, क्योंकि अब है रात का टाइम। तो जितनी भी क्रॉकरी वगैरह होती है उनको मतलब मैं वॉश करके रख देती हूँ, उन्हें कभी भी सिंक में नहीं छोड़ती हूँ। और साथ के साथ डिनर बन रहा है, कुछ हल्का फुल्का खाना ही मैं बना रही हूँ। और उसके बाद थोड़ी सी अपना जो टाइम होता है, जैसे अपनी केयर का टाइम होता है, वो सब स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं अपना डिनर का जो काम होता है जल्दी ही ख़त्म करना इसलिए पसंद करती हूँ कि एक टाइम के बाद मुझे काम करना रियली बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो
अब थोड़ा सा चेंज करके मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ जो मुझे सर्वाइकल की करनी रहती है, नहीं तो थोड़ा सा मेरे सिर में दर्द हो जाता है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये टाइम मुझे सबसे आइडियल टाइम लगता है, यानी कि हमें अपने दिन के अकॉर्डिंग, अपनी जिम्मेदारियों के अकॉर्डिंग अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो इस तरह से मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। और अब जो टाइम आता है वो होता है नाइट टाइम पे कुछ स्किन केयर करने का, और जो भी मैं शूट करती हूँ उसके डेटा को चेक करना, डेटा को कॉपी करना, और थोड़ा सा अपने प्लानर को देखना जो कि मेरा नेक्स्ट डे का होता है। तो इस तरह से मेरा पूरा एक दिन बीत जाता है जो कि फुल ऑफ जिम्मेदारी होता है, फुल ऑफ काम होता है। और अगर काम नहीं होगा तो अच्छी नींद भी नहीं आएगी, ऐसा शानू का कहना है। तो इस तरह से एक बढ़िया सा दिन आज मैंने बिताया। थोड़ा सा स्लो डे तो था, लेकिन विंटर्स में इसी तरीके के दिन होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करना, शेयर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, नेस्टेशिया के प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर लेना।